ओके हो गया था। ठीक है, क्या गड़बड़ है? कोई दिक्कत नहीं, चल रहा है रे, तो बस कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज पढ़ेंगे सदिशों का योग। क्या पढ़ेंगे बाबू? सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। लिखिए हेडिंग, सदिशों का योग। सदिशों का योग, सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्या पढ़ेंगे बाबू? एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। क्लियर? सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। मतलब सदिश को में जोड़ना है। क्या करेंगे बाबू? एडिशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। क्लियर? देखिए कल पढ़ लिए थे सदिश विस्थापन, सदिश स्थिति, सदिश, ये सब हो गया था। यूनिट सदिश नहीं, यूनिट वेक्टर पढ़ लिए थे ये सब। क्या टॉपिक के नाम है बोलो रे बाबू? एडिशन ऑफ वेक्टर। मतलब सदिश का हम जोड़ना पढ़ेंगे, मतलब सदिश को कैसे जोड़ा जाएगा इसके बारे में हम अध्ययन करें। क्लियर है? देखो बाबू, हम बताए थे आपको कि जो सदिश राशियाँ होगी, आपको नोट पॉइंट में लिखाया गया होगा, जब सदिश और अदिश के बारे में बताए थे वहाँ पर बोला गया था ना बाबू कि जो सदिश राशियाँ होती है वो बीजगणितीय योग के नियम से नहीं जुड़ता है। नहीं, नोट पॉइंट लिखाए थे कि जो सदिश राशियाँ होती है वो आपका बीजगणितीय योग के नियम से नहीं जोड़ सकते हैं। जो गणित का बीजगणितीय योग है ना, मतलब जैसे मैथ में जोड़ता है ना, वैसे ही नहीं जुटेगा। इसके लिए अलग नियम। बंद कर दीजिए, थोड़ा चमकता है, बंद कर दीजिए गेटवा। ये गेटवा लगा देने। हाँ ये, अरे बाहर से ना। चलिए ठीक है, तो हमें सदिशों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 3 नियम है। कितने नियम है बाबू? लिखिए, लिखिए सदिशों के योग के लिए, लिखिए जल्दी। सदिशों के योग, सदिशों के योग के लिए मुख्यतः 3 नियम है। सदिशों के योग के लिए मुख्यतः 3 नियम है। सदिशों के योग के लिए मुख्यतः 3 नियम है। सदिशों के योग के लिए मुख्यतः 3 नियम है। कितने नियम रे बाबू? 3 नियम है। पहला पढ़ेंगे, लिखिए पहला, त्रिभुज के योग का नियम। त्रिभुज के योग का नियम, त्रिभुज के योग का नियम। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या पढ़ेंगे बाबू? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? त्रिभुज के योग का नियम, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक। दूसरा चला समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के योग का नियम, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। क्या बोलेंगे बाबू? पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। तीसरा आपका है बहुभुज के योग का नियम। ठीक, बहुभुज के योग का नियम, बहुभुज के योग का नियम, पॉलीगन। अरे यार सॉरी, अरे अंग्रेजी गलत लिखा गया यार, पैरेललोन होता है यार, इसका लो उसका लिख दिए थे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। क्या होगा चला? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। ठीक, पॉलीगन मतलब होता है बहुभुज, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। मतलब सदिश को जोड़ना है। क्या करना है बाबू? सदिश को आप 3 तरह से, 3 नियम है, यानी तीनों सब लगभग एक ही नियम रहता है। चला थोड़ा चेंज है आपका, ध्यान देंगे। क्या है बताइए? त्रिभुज के जोड़ने के 3 नियम लिखा वो होते हैं। पहला है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? यानी हम सदिश को जोड़ सकते हैं। मेन 2 ही, एक ही नियम है। चला एक ही वाला फार्मूला तो एक ही निकलेगा, 100 में काम करेगा। थोड़ा सा अलग अलग, मतलब थोड़ा सा फिगर वगैरह बनेगा, वो समझाएंगे हम लोग, है कि नहीं? क्या बोले बताइए? मतलब सदिश को आप जोड़ने के यहाँ पर 3 नियम है। आपका कौन? त्रिभुज के योग का नियम,
यानी समांतर चतुर्भुज के योग का नियम और बहुभुज के योग का नियम। क्लियर है? देखो यहाँ पर बाबू, जो त्रिभुज के योग का जो नियम है और समांतर चतुर्भुज के योग का नियम है, इन दोनों से हम दो सदिश को सिर्फ जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? इस नियम से हम केवल और केवल दो ही सदिश को जोड़ सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा आपके पास सदिश है, 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर बहुभुज के योग के नियम का प्रयोग करें। किसका नियम प्रयोग हम लेंगे? पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज, बहु मतलब ढेर सारा होता है, बहुभुज मतलब ढेर सारा अगर जोड़ना है तो फिर हम इस नियम का प्रयोग करेंगे। याद रखिए कि फार्मूला चला, एक ही को मेन नियम है, त्रिभुज के योग का नियम मान लिया जाए तो उसी पर सब ही आधारित है। क्लियर है? यानी मेन त्रिभुज का योग का नियम मानो या चतुर्भुज, दोनों एक तरह से त्रिभुज ही बन जाएगा। थोड़ा सा अंतर है, ये दोनों भी लगभग समान होता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये दोनों नियम अभी लगभग बराबर है और उसी का यहाँ पर बहुभुज के योग के नियम में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? तो कहने का मतलब चला, जैसे हमें मैथ में जोड़ते हैं चला, तो दुदुये को करके नहीं जोड़ते हैं रे। जैसे मैं सुनिए, मैथ में आपको जोड़ना है, मान लो 3 + 5 + 10 + 2, क्या करते हैं? पहले 2 जोड़ते हैं, 5 और 3 8। क्या करते हैं बोलो? ऐसे नहीं जोड़ते यार, ऐसा नहीं। को जब भी मने मने में जोड़िएगा तो 5 3 8 और फिर 8 और 10 18, 18 2 20, ऐसे नहीं जोड़ते हैं, 2 2 करके जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे? 2 2 कर करके। पहले ये दोनों जुट ले, ये दोनों जुट के एगो बन गया, फिर एक हम 2 को जोड़ देने, फिर ये दोनों तीनों जुट के एक बन जाएगा गया, उसमें फिर 2 जोड़ देते हैं। कहने मतलब 2 2 करके हम ऐसे भी जोड़ते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो इसीलिए हमारे पास पहला हेडिंग लिखिए त्रिभुज के योग का नियम। क्या लिखेंगे बाबू? लिखल हो गए लें, त्रिभुज के योग के नियम। क्या बोले रे बाबू? त्रिभुज के योग का नियम। हेडिंग दीजिए। त्रिभुज के योग का नियम क्या पढ़ेंगे? मतलब बाबू इसमें हम दो सदिश हम क्या बोले कि समान त्रिभुज के योग के नियम और समांतर चतुर्भुज के योग के नियम में हम दो सदिश को जोड़ना सीखेंगे। कितने सदिश जोड़ेंगे बाबू? 2 सदिश को। क्लियर? अब यहाँ पर बोर्डवा पर ध्यान देना चला। मान लेते हैं कोई 2 से, ध्यान दीजिएगा, इधर पहला हेडिंग पढ़ने गया है। क्या हम बोल रहे हैं कि त्रिभुज के योग के नियम से 2 सदिश को हम जोड़ने के लिए हम फार्मूला निकाल रहे हैं। ठीक है? 2 को जुटेगा, वैसे 2 2 कर करके हम सब जोड़ सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? कहने का मतलब बाबू देखिए, यहाँ पर हमारे पास कल बताए हैं, परसों बताए हैं, सदिश को हम कैसे निरूपित करते हैं? तीर के द्वारा। अरे कल ही ने बताया यार कि सदिश को हम एक तीर के द्वारा हम निरूपित करते हैं, मतलब तीर से हम दर्शाते हैं। क्लियर है कि नहीं? जैसे में सुन लीजिए कि मान लिया जाए ये एक सदिश है। सुन लो, उदाहरण दे रहे हैं चला, कैसे जुड़ेगा इन लोग। मान लिया ये एक सदिश है, एक का नाम हम वेक्टर ए दिए। क्या नाम दिए बोलिए? ये मेरा पहला सदिश है। एक मान लो कोई दूसरा सदिश चला कहीं पर भी दिया रहे, मान लो ये दूसरा सदिश है, एक का नाम वेक्टर बी दिए। क्या नाम दिए बोलिए? 2 सदिश है, एक इधर है, तो दोनों सदिश के डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, परिमाण भी अलग अलग हो सकते हैं। तो मान लिया जाए, देखो यहाँ पर चला, ये मानो पहला सदिश है, तो पहला सदिश के इधर दिशा हुआ कि नहीं? परिमाण कुछ अपना अलग है। ये दूसरा सदिश भी है, एक इस तरफ दिशा है, देखिए करें डायरेक्शन है चला, अन्य कितनों डायरेक्शन हो सकता है, सब हम जोड़ देंगे। क्लियर है कि नहीं? तो हमें 2 सदिश को जोड़ना है। कौन नियम से जोड़ना चाह रहे हैं बताइए? त्रिभुज के योग के नियम हम पढ़ रहे हैं, मतलब उस नियम से हम जोड़ना सिखाएंगे। 2 क्या करेंगे चला, पहला सदिश है, याद रखिए पहला सदिश है, कोई भी सदिश रहेगा उसको हम एक तीर से निरूपित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और इसको क्या कहते हैं? तीरा के पिछला बिंदु को टेल। क्या बोलेंगे? टेल। इसको यानी टेल हुआ, पहला सदिश का ही टेल होगा। इसको क्या बोलते हैं? हेड कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? पहला सदिश का ही टेल है, पहला का ही हेड हुआ। क्लियर? दूसरा सदिश का ही टेल आपका होगा, इसको हम हेड कहेंगे। क्लियर? 2 त्रिभुज के योग के नियम में क्या करते हैं चला कि पहला सदिश के टेल पर, सॉरी मैं भारी मिस्टेक, पहला सदिश के हेड पर क्या बोले हैं? ये दोनों को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ेंगे। ये दोनों जोड़ना है, तो नियम है त्रिभुज के योग के नियम में कैसे जोड़ा जाएगा कि पहला सदिश के हेड पर, क्या बोले हैं? पहला सदिश के हेड पर दूसरा सदिश के टेल को रखिए। क्या करेंगे? दूसरा सदिश को टेल को रखेंगे, और ऐसा रखे ताकि दोनों सदिश के परिमाण और दिशा में कोई चेंजिंग नहीं होना चाहिए। क्या बोले हैं? पहला सदिश के हेड पर दूसरा सदिश को टेल को रखिए। जोड़ना नहीं रे, तो जोड़ेंगे। पहला सदिश का ही हेड है, उसके हेड पर दूसरा सदिश को टेल को रखिए, मतलब दूसरका के यहाँ पर रखना। क्लियर? और ऐसा रखिए ताकि दोनों सदिशों के परिमाण और दिशा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पहला सदिश ऐसे दिलाएं तो जोड़ने के समय भी पहले ऐसे लेंगे, दूसरका का तिरछे है कि नहीं, तो दूसरका भी क्या रखेंगे? तिरछे रखेंगे। और जितना बड़ा है मतलब परिमाण लंबाई, ये परिमाण ने बताएगा बाबू, जितना लंबा रहेगा उतने लंबा लेंगे, जिधर डायरेक्शन रहेगा उधर डायरेक्शन लेंगे। फिर क्या करेंगे? सुनिए क्या बोला गया चला, जोड़ रहे हैं, मान लो ये जहाँ हम जोड़ रहे हैं। क्लियर? तो क्या करना है? पहला सदिश के हेड पर क्या बोले? बोलिए बाबू। मान लो पहला सदिश मान लो दो चला, एक इस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन में ले लिए कि नहीं? ऐसी नहीं रे, मानो एक शख्स की ओर है कि नहीं, मान लिया जाए तो उधरे दिशा लिए, जितना लंबा उतना लंबा मानो ले लिए। क्लियर है? हम जोड़ रहे हैं। ठीक,
ये अलग अलग दिल आप जोड़ रहे हैं। अब क्या करना है, पहला के हेड पर, क्या बाबू, पहला के हेड पर दूसरा को टेल को रखिए, अब दूसरा हल्का तिरछे है भाई, तो ऐसे नहीं रखने हो तिरछे, तो यानी तिरछे ही रखाएगा, जितना मतलब डायरेक्शन है उतने ही, मतलब ये ऐसे है तो ऐसे रख देंगे, ऐसे दिया हुआ है ना, देखो तो ऐसे सीधा नहीं दिले बाबू, हल्का क्या तिरछे है तो उसका तिरछे रखेंगे, लेकिन पहला के हेड पर दूसरा के टेल को सटा देंगे, मतलब उस पर रख देंगे कि नहीं। ये आपका कौन हो गया, वेक्टर बी। क्या हो गया बाबू, ये आपका वेक्टर हो गया एक तरह से बी। क्लियर है, यहाँ तक हो गया। आए वेक्टर भी हो गया। क्या कहें, पहला के हेड पर दूसरा के टेल को हम रख दिए। क्लियर। फिर क्या करना है, रखने के बाद क्या करेंगे कि जो पहला का टेल था, पहला के टेल और दूसरा, इसको बाद में नाम देते हैं, हाँ इमान ऑफ वेक्टर क्या हुआ बी। अब क्या करना चला, पहला का टेल और दूसरा का के हेड को हम एक सरल रेखा से मिला देंगे तो त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं। इसीलिए का नाम पड़ता है त्रिभुज के योग का नियम। क्या करना है, पहला के टेल और दूसरा का के हेड को हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे। क्या करेंगे बाबू, एक सीधी रेखा से मिला देंगे। चला तो हमारा क्या है, त्रिभुज बन गया कि नहीं। और जो सीधी रेखा मिलाएंगे नहीं, चला वही आपका ए और बी का जोगफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी है। चला आई पहला सदिश के टेल से दूसरा सदिश के हेड को एक सरल रेखा से या सीधी रेखा से मिलाएंगे तो यही सरल रेखा और सीधी रेखा दोनों सदिश का योग कहलाता है। उसी को परिणामी कहते हैं, उसको हम आर माने। क्या माने, आर जो होगा चला वो वेक्टर ए प्लस बी के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा बताइए, आने करने मतलब यही आपका ए प्लस बी निकल जाएगा। सुन लीजिए, इस सदिश ए है, इस सदिश बी है, तो ये दोनों को जो मिलाएंगे रेखा चला तो इस सदिश ए है, ये बी है, तो ये प्लस बी ये आ गया है। कौन आ जाएगा बाबू, ये हमारा ए प्लस बी आएगा। उसको हम आर नाम ले लिए। क्या नाम लिए, आर से हुआ रिजल्ट मतलब जोगफल। कहने वाला बात बराबर है। तो सुन लिए, त्रिभुज के योग के नियम में क्या करते हैं, पहला सदिश के हेड पर, क्या बोलेंगे रे बाबू, पहला के हेड पर दूसरका को टेल को रखेंगे। इस प्रकार रखा जाएगा ताकि दोनों सदिश के परिमाण और दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। दो चला पहला सदिश की दिशा इधर है तो एक इधर रखे हैं, दो दूसरका का तिरछे हैं तो वो तिरछे लिए। फिर क्या करेंगे, पहला के टेल और दूसरका के हेड को हम एक सरल रेखा से मिला देंगे तो यही जो सरल रेखा होगा उसी सरल रेखा को दोनों सदिश का योगफल कहते हैं। क्या कहलाएगा, दोनों सदिश ए प्लस बी का योग कहलाएगा। इसका नाम हम आर दिए, आर से रिजल्ट हो गया, यानी रिजल्ट हमारा ए प्लस बी आएगा वेक्टर के रूप में। क्लियर अभी तक है। नियम पहले लिखिए, अभी नहीं फिगर वर्क बनाना, लिखिए त्रिभुज के योग के नियम में। इतना दोस्त समझ में आ गए हो, त्रिभुज के योग के नियम में त्रिभुज के योग के नियम में, त्रिभुज के योग के नियम में पहले सदिश के हेड पर, पहले सदिश के हेड पर, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखा जाता है। पहले सदिश के हेड पर, HEAD हेड लिख लीजिएगा, पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल, दूसरे सदिश के टेल को रखा जाता है। पहले सदिश के हेड पर दूसरे सदिश के टेल को रखा जाता है तथा यह ध्यान देना है कि तथा यह ध्यान देना है कि दोनों सदिशों के परिमाणों में, तथा यह ध्यान देना है कि दोनों सदिशों के परिमाणों में, परिमाणों एवं दिशा, दोनों सदिशों के परिमाणों एवं दिशा में, दोनों सदिशों के परिमाणों एवं दिशा में कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो। क्लियर है इतना दूर, दोनों सदिशों के परिमाणों और दिशा में कोई परिवर्तन न हो। फिर पहले सदिश के टेल से, फिर पहले सदिश के टेल से, फिर पहले सदिश के टेल से, फिर पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को, फिर पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को पहले सदिश के टेल से दूसरे सदिश के हेड को एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है।
एक सरल रेखा द्वारा मिला दिया जाता है। यही सरल रेखा दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाते हैं। यही सरल रेखा दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाते हैं। छूट गए। यही सरल रेखा दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाते हैं तथा सरल रेखा की लंबाई, यही सरल रेखा दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाते हैं तथा सरल रेखा की लंबाई, तथा सरल रेखा की लंबाई, तथा सरल रेखा की लंबाई परिणामी सदिश का परिमाण बताते हैं, तथा सरल रेखा की लंबाई परिणामी सदिश का परिमाण बताते हैं, तथा सरल रेखा की लंबाई परिणामी सदिश का परिमाण बताते हैं। तथा छूट गया रे, सरल रेखा की लंबाई परिणामी सदिश का परिमाण बताते हैं तथा पहले सदिश के साथ बना कोण, तथा पहले सदिश के साथ बना कोण, छूट गया, तथा पहले सदिश के साथ बना कोण, तथा पहले सदिश के साथ बना कोण परिणामी सदिश की दिशा बताती है, तथा पहले सदिश के साथ बना कोण परिणामी सदिश की दिशा बताती है। अगर छूट गया तो लिख लीजिएगा कि नहीं, कैसे छूट जाता है यार, इतना स्लो बोल रहे हैं भाई। तथा पहले सदिश के साथ बना कोण परिणामी सदिश की दिशा बताती है। कोई दिक्कत यहाँ तक बोले? चला एक बार फिर से बोल दे रहे। चलिए जब बोलने के बाद में पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, माना कि पैराग्राफ चेंज कर रखिए, टाइम होता नहीं। माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी, वेक्टर में ए मतलब ए के ऊपर तीर दे देना है। माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं। माना कि दो सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, एक दूसरे से थीटा कोण पर स्थित हैं, तो इसका परिणामी इस प्रकार दिया जाता है, तो इसका परिणामी इस प्रकार दिया जाता है, तो इसका परिणामी इस प्रकार दिया जाता है। चलो देखो रे बाबू, एक बार हम फिर से हल्का सा एक बार फिर से फिगर बना था, फिगर बढ़िया नहीं बना था। देखिए एक बार फिर से पूरा बोल दे चला क्या क्या करना है, सुन लीजिए आराम से। बोला ज्ञान बाबू, अगर आपके हल नहीं कीजिए, अगर आपके पास दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, उसको अगर जोड़ना है तो पहला सदिश के हेड पर दूसरा सदिश को टेल को रखना है, और ऐसा रखे ताकि दोनों सदिश के परिमाण और दिशा में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। फिर पहला सदिश के टेल से दूसरा सदिश के हेड को एक सरल रेखा से मिला दिया जाएगा। वही जो सरल रेखा होगा दोनों सदिशों का परिणामी सदिश कहलाएंगे, और पहला सदिश के साथ उसका जो कोण बनेगा वो परिणामी सदिश की दिशा बताएगी। अब जो सरल रेखा की लंबाई होगी वो परिणामी सदिश का परिमाण बताएगा। क्लियर है कि नहीं? उसका वैल्यू बताएगा। जैसे में देखो चला ये दो को सदिश मान, अरे भाई कहाँ ध्यान है यार, ए और बी दो सदिश दिया हुआ है, इसको जोड़ना है। कौन नियम से जोड़ना है? ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, है कि नहीं? तो क्या करना चला, एक बार फिगर थोड़ा फ्रेश नहीं बना था, तो पहला सदिश ई ले लिए। क्लियर है? ये क्या है बाबू? वेक्टर ए है। इसके टेल पर दूसरा सदिश को, हेड पर दूसरा सदिश को टेल को रखना। क्लियर रख दिए? क्लियर है? इमानो वेक्टर बी है। क्या रे बाबू? वेक्टर बी हुआ। क्लियर है कि नहीं? रखना है। वो करवा पहला का ही जो टेल है चला, आई दूसरा का हेड है, उसको हम एक सरल रेखा से मिला देंगे। क्या करेंगे? सरल रेखा से मिलाइएगा। ये मानो मिल गया है। यही जो सरल रेखा होगा ना बाबू, ये दोनों सदिश का जोगफल कहलाएगा, यानी आर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा रे बाबू? यानी ए प्लस क्या हो जाएगा बताइए? ए प्लस बी होगा। क्लियर है? यानी आर जो होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। क्लियर? कौन होगा? ये जो आया है ना चला, यही आपका ए और बी का जोगफल कहलाएगा। मैथ ने नहीं जोड़े चला, सोच मैथ ने हम जोड़ देंगे। क्लियर है? नहीं आपका ए और बी, तो ये जो सरल रेखा आएगा तो इसकी जो लंबाई होगी वो सरल रेखा, यानी ये जो लंबाई होगा ना चला, ए प्लस बी का परिणामी कहलाएगा, जोगफल कहलाएगा। और चला
पहला सदिश के साथ इसका जो कोण बनेगा वो परिणामी सदिश का दिशा नहीं कहलाएगा। चला इसका दिशा ये होगा रे कि इतना कोण पर इधर है। क्लियर है कि नहीं? अरे पहला परिणामी सदिश इधर गया हुआ है कि नहीं? तो पहला सदिश के साथ जो कोण बनेगा, दे हम केने परेशान है, सब केने परेशान रहता है, यही तो दिक्कत है यार। अल्फा है, भगवान दिमाग कम दिया है, कोई उपाय है। चलिए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं, फिर सब समझाएंगे बाद में। यहाँ आगे ये जो बढ़ाएं जला उसको आगे बढ़ा के यहाँ पर लम खींचेंगे। फार्मूला निकालना उतना आसान नहीं है, ठीक है, फार्मूला प्रूव करना पड़ेगा। लम लगो देखे में, चलो फिर से समझाएंगे बाद में। ये मान लो चला ये हम यहाँ पर लम एस यहाँ डाल दो, नाम दे रहे हैं पी, यहाँ पर क्या नाम दे, क्यू, कुछ भी नाम दो, आर यहाँ दे रहे इसलिए इसको एस मानते हैं। ये नहीं, दोनों सदिश का बीच का कोण कितना है? थीटा है। पहले आप दोनों फिगर बनाइए आराम से, ज़्यादा लोड देने में दिक्कत हो जाएगा। दोनों बना आराम आराम से, ये भी बनाइए, ये भी बनाइए। इसी को हम जोड़े हैं रे, ये पहले दिया हुआ इसी को न जोड़े हैं हम लोग सब। कहाँ डिस्टर्ब हो जाते हैं यार, कहाँ लिखे में छूट जाता है। एक वो टॉपिक पढ़ाते हैं इतना धीरे धीरे। चलिए बनाइए आराम से, लोड हो रहे रे, मतलब दिक्कत हो लो समझे में, क्या लो समझ में। हो लिखे में थोड़ा सा फास्ट रहिए, टाइम कम है, टाइम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जड़ी मैंने 30 चैप्टर पढ़ाना और 5-6 को महीना बचे में, आधा पढ़ाएंगे कुछ पढ़ाएंगे तो फिर बोलेंगे कि कोर्स नहीं पूरा किया। तेज लिखाते हैं, बोले तेज लिखाते हैं, सब चीज़ खोते हैं, धीरे भी लिखाओ, कोर्स भी पूरा करो। इतना जिम्मेदारी है एक साथ में, नहीं चला, कोर्स भी पूरा कीजिए, समझाइए भी, टाइम भी मेंटेन करना, जड़ी समस्या है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हिम्मत नहीं हारना की, हिम्मत कहाँ हारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिगर में तो जो फिगर में बनाए वही तो लिखाए हैं रे, वो लिखला कोई मतलब रखना है, फिगर में नहीं समझना है ने। जो हम फिगर में बनाए वही बात को लिख दिए, कहानी है थोड़ा लंबा हो गया। अच्छा कहानी लिखे में तो लंबा हो भी नहीं करेगा, परिभाषा नहीं चला कि डिफाइन कर दिए 2 लाइन में। आपको जो हम प्रोसेस किए वो लिखा दिए, भुलाने के बाद अगर मान लो बाद में भुला गए तो पढ़ लीजिएगा क्या इससे इससे किया जाता है जोड़ने में। फिगर बन गए, चला बोलिए जल्दी, बना है, देखो चला क्या किए बाबू, थोड़ा याद रखे। हमारा ए और बी 2 सदी दिया हुआ है, दे अरे तुरबा मारेंगे, मार देंगे, लदवा फाड़ देंगे अगर हम बीच में देख लें, पागल कहेगा, पागल जब बोल दें, जब यहाँ फिर कहेगा डिस्टर्ब है, हमको समझ में ना आता है, थपड़ा देंगे जहाँ मूड ऑफ हुआ तो। जब बोलेंगे, जब समझाए देने समझ लेना, और जब लिखाएंगे जगने समझेगा, और जगने समझाएंगे जगने लिखेगा, जगने लिख रहा है कॉपी में। क्या बोले, दिमाग ठंडा कर लो, माइंड में सेट कर लीजिए, कभी भुलाना नहीं। हम बोले बाबू हमें जोड़ना है 2 सदिश को, किसको जोड़ना है? 2 सदिश है। सदिश को बार बार बोलेंगे, वो तीर से सूचित करते हैं। कल समय कर रहे हैं कि सदिश ए हुआ, एक सदिश बी है, कोई भी कैसो भी 2 सदिश रहा, सबको जोड़ना है। अच्छा तू जोड़ जाना है तो कि खाली 5 5 10 से जाना है रे बुतरुआ, नहीं कि 9 6 15 ऐसे खाली कि आपको 4 7 2 सब जोड़ सकते हैं कि नहीं। तो आपका मान लो एक सदिश ए है, क्या माने बोलिए, इस सदिश ए हुआ, एक इधर डायरेक्शन इतना लंबा परिमाण हुआ। बार बार बोले कि सदिश में होता है, ये तीर जो होता है वो दिशा बताती है और लंबाई परिमाण बताता है। इसको टेल कहते हैं, इसको हेड कहते हैं, कहें कि नहीं। शुरू से हम बोल रहे चला। दूसरा सदिश है बी, एक इधर डायरेक्शन है, इधर बी एक नाम है, इसका ही टेल कहलाएगा, हेड कहलाएगा। अब त्रिभुज के योग के नियम में क्या जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा था है? सुन लीजिए, पहला सदिश के हेड पर दूसरा सदिश के टेल को रखिए, रख देना है, मतलब जोड़ गया, रख दिया मतलब जुट गया, रखना है और कुछ नहीं करना है। इतना ध्यान देना चला कि जैसे जैसे दोनों सदिश हलो चला वो ऐसी रख में, जे माने सदिश हलो ऐसे सीधे तो इसको एकदम सीधे ऐसे रखे, नहीं कि ऐसे तो लग रहा है ऐसे तिरछा नहीं कर दें, सुना नहीं, ये कहेंगे मतलब हुआ कि माने जैसे ही सीधे ऐसे होगी नहीं तो है सीधा एकदम सीधे रखें, नहीं कि सीधे देख रहा है ऐसे तिरछा नहीं कर दें, गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर, वही नहीं बोले, ध्यान देना है कि सदी ऐसे रखें, अंदर रखे जितना लंबा उतना लंबा लिए, और एक हेड पर दूसरका को रखना, तो दूसरका सदी दो ऐसे हल्का तिरछे है कि नहीं बोलो, तो वो इसी माने एक उठा के जा रख दिलिए, ऐसे रख दिए रे, यहाँ पर रखा गया। क्लियर है कि नहीं, ये दोनों जोड़ रहे हैं, थीटा कोण पर तिरछे वाला जुड़ जाएगा, फिर सीधा वाला तो आराम से जुटेगा ना भाई। अब मानो क्या माने बाबू, फिर क्या करना, रख दिए, फिर आपका पहला का जो टेल होता है और दूसरा का क्या हेड है, उसको एक सीधी रेखा से मिला देना है, मिला देंगे सीधी रेखा, तो यही सीधी जो रेखा बना
का सदिश जब भी होगा तो सीधी रेखा में रहेगा यार। तो ये जो बना सदिश एक तरह से ए और बी का जोगफल हो गया। क्या हो गया? इसको हम आर मान लिए। क्या मान लिए? आर। ए और बी दो को सदिश है, उसका जोगफल को रिजल्टेंट बोलते हैं, आर से रिजल्टेंट होता है। तो आर बराबर हो जाएगा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा बाबू? ये जो लंबाइया नापेंगे, जितना लंबा होगा चला, ये दोनों सदिश के जोगफल का परिमाण, ये तीर के लंबाई होगा कि नहीं, तो इन सदिश के जोगफल का परिमाण कहलाएगा। अब पहला सदिश के साथ जो कोण बन रहा है चला, वो इसका क्या कहलाएगा? दिशा बताएगा। दिशा हो गया कि 30 डिग्री के कोण पर इधर है तो डायरेक्शन बताएगा चला। तो कहने का मतलब ऐसा जोड़ेंगे। अब इसके में फार्मूला निकालना है, खाली अभी हम फिगर बनाए, ये फार्मूला ऐसे जुड़ जाएगा, हमारा आर बराबर निकलेगा फार्मूला। क्लियर है कि नहीं? तो क्या माने हैं? मान ले कि दो सदिश ए और बी है। क्या बाबू? आप कुछ भी मान सकते हैं, पी क्यू भी मान सकते हैं, एम एन कुछ भी ले सकते हैं। ए और बी ज़्यादा लिया जाता है, ए और बी बढ़िया लगता है, क्या आसान होता है। तो ए और बी दो को सदिश माने, कौन कौन चला? ये आपका बी है, नहीं इन दोनों चला। अब क्या करना, हमें फार्मूला निकालने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा चला। अब मान ले कि दोनों से थीटा कोण पर रखा है। देखो इस सदिश ए इधर डायरेक्शन हो सकता है कि नहीं? अरे दिशा करें है, आई बी इधर है, तो दोनों के बीच कोण बन रहा है, उसको हम बोलेंगे थीटा। क्या मान लिए? बोलिए थीटा है। अब क्या होगा चला, हमें आर निकालना है। क्या निकालना है? अब हमें आर निकालने के लिए क्या होता है चला कि आर जो निकालने चला तो कर्ण समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। क्या समकोण त्रिभुज में लंब आधार होता है तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है ना। तो इसीलिए क्या किए कि जो दूसरा सदिश का हेड है ना चला, ओकरा हम क्या किए, ये रेखा जो पी क्यू है इसको हम आगे बढ़ा दिए। क्या किए बाबू? आगे बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ा के जो ये यहाँ बिंदु एस है, मतलब दूसरा सदिश का जो हेड है, वहाँ से हम लंब डालें। क्या किए बोलिए? अब लंब डालने से क्या बन बाबू कि हमारे पास एगो बड़का त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज। अरे हमारे पास त्रिभुज जो भी फार्मूला काम करेगा वो समकोण में काम करेगा। लंब आधार जो वाला भी काम करता है साइन कांस्टेंट समकोण में। तो समकोण त्रिभुज बनाने के लिए ये जो वेक्टर ए है, अनेक का नाम ओपी, सॉरी पी क्यू बोलेंगे, ये बोलिएगा, इसको आगे बढ़ा दिए, यहाँ से लंब खींचेंगे। अब क्या बना, एक लंब जब खींच दिए तो एक बड़ा समकोण त्रिभुज बना। कौन कौन? देखिए पी एस एन, नहीं बढ़ा दो, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बना कि नहीं। अब उस समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा रे बाबू? लंब। ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा कर्ण। तो आर है जो कर्ण है, तो अगर कर्ण निकल गया मतलब आर निकल जाएगा। तो हमें आर निकालना है। क्या निकालना है? तो हमें कर्ण निकालना है। तो त्रिभुज किस में लेंगे बोलिए? देखिए त्रिभुज आपका हो जाएगा पी एस एन में। किस में रे चला? त्रिभुज पी एन एस। ठीक है, तो अच्छा ओके, चलिए पी एस एन, चलो जो भी नाम आप दे दिए वही रह दे। अरे पी एस एन जो भी लो, एक बतिया यार। चल एक के बाद जैसे भी आप लीजिए, ठीक है। कोई त्रिभुज के नाम देने में कोई दिक्कत नहीं होता है, कौन लिखने के लिए बीचा लिखना पड़ता है। क्लियर? त्रिभुज पी एस एन में, किस में रे बाबू? पी एस एन में लगा दो चला। ये आपके पास कौन है? पी एस। क्या हो जाएगा? पी एस बराबर ये करने करना यार, तेरा क्या बोलेंगे? पी एस। तो पी एस बराबर हो जाएगा चला, तहाँ लिख दो। अच्छा पी एस से बराबर तो अंडर रूट क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण है एक तरह चला, तो लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? आधार स्क्वायर। तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बोले बात बराबर है। तो कर्ण बराबर मतलब पी एस बराबर हो जाएगा आधार क्या बोलो? पी एन। क्या आधार हो जाएगा? पी एन। पी एन का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा लंब एस एन हो जाएगा। क्लियर? एस एन का होल स्क्वायर। ये आपका समकोण त्रिभुज में होता है कर्ण बराबर, नहीं होता है? बोलिए कोई नया नहीं तो फार्मूला किए। अब इसी को हमें सोल्व करना। पी एस बराबर बाबू अंडर रूट, देखो यहाँ पर पी एन नहीं है, देखिए पी से कहाँ एन है, ध्यान दीजिएगा। पी एन है चला, तो इसको आप पी क्यू प्लस क्यू एन लिख सकते हैं। क्या बोले? पी से एन यहाँ तक नहीं चला, तो इतना दूर पी क्यू हो गया, अब प्लस क्यू एन लिख दें, यानी पी एन के जगह पर क्या लिख देंगे? पी क्यू प्लस क्यू एन, एक होल स्क्वायर हो जाएगा। देख पी एन के जगह पर ही लिख दें, कोई समस्या हो ले नहीं। आपको यहाँ से यहाँ जोड़ दो, दोनों यहाँ पहुँच जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? एस एन का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लगा दिए। अरे इसको ए मानो इसको बी मान नहीं सकते यार, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला में तोड़ सकते। पी एस बराबर हो जाएगा चला अंडर रूट पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू एन का होल स्क्वायर। आ रहे समझ में? प्लस 2ab 2pq इंटू क्यू एन, आइए आपका रह जाएगा एस एन का एस एन होल स्क्वायर आ जाएगा, एस एन का होल स्क्वायर। इतना दूर समझ में आया? देख ले फार्मूला थोड़ा प्रूव करें, पहली बार आप लोग का प्रूव आ रहा है, थोड़ा दिक्कत में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर कर दिए, पी एन को हम दो बार में तोड़ दिए, पी क्यू प्लस क्यू एन कर दिए, ए प्लस बी का फार्मूला सेट हुआ, ए स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, और आपका एस एन का एस एन। कोई यहाँ तक दिक्कत है?
बोलो कोई समस्या नहीं ना अभी हो ले। चलिए आप इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? चलिए इन्हें आगे काम करते हैं। अब क्या होगा, यहाँ तक दिखाई तो चले, जब तक आ रहा है यहाँ तक, हैं यहाँ तक, ठीक है ना दूर। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे बाबू, अब एक तो त्रिभुज बड़का ले लिए, एक आप समकोण छोटका भी बना दे, क्यू एस एन, ये भी एक त्रिभुज है, क्यू एस एन, ये भी एक त्रिभुज बन रहा है रे बाबू। तो त्रिभुज किस में लेंगे? त्रिभुज क्यू एस एन। कोई दिक्कत है बताओ, कोई समस्या हो रही है? अब जो ला इसमें कौन थीटा है, तब थोड़ा क्या निकाल दो, जो डॉट डॉट बढ़ाए ना बाबू, तो वैल्यू हमको नहीं पता है। पी क्यू को ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, लेकिन जो डॉट डॉट बढ़ा उसका मान हमें नहीं पता है रे। अरे जो डॉट डॉट बढ़ाए क्यू एन है, इसका मान नहीं पता है, एस एन का भी मान नहीं पता है, वही मान निकालना चाह रहे हैं। क्या कह चाहते हैं कि इसका क्यू एन का मान और एस एन का मान निकल जाए। क्या पी क्यू को आप ए कहेंगे, क्या बोलेंगे? पी क्यू ए है और आपका जो क्यू एस है वो बी है, लेकिन क्यू एन और एस एन का मान नहीं पता है, इसलिए निकालेंगे। दो लगा दो, एक बार कॉस थीटा लगाए इस त्रिभुज में, किसमें? क्यू एस एन में। समझ में आ रहा है ना बाबू? क्यू एस एन एक त्रिभुज बना है, इसमें कॉस थीटा लगाओ। क्या लगाएंगे? क्या कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर। कॉस थीटा का मान क्या होता है बोलिए? आधार बटा बी बटा एच होता है। ये कॉस थीटा है, ये थीटा के सामने लंब होता है, ये आधार बच गया, तो कॉस थीटा में आधार, आधार क्या है? क्यू एन। क्या हो जाएगा? अब बटा कर्ण, कर्ण आपका ही नहीं रे, अरे छोटका त्रिभुज का ही नहीं कर्ण हो जाएगा। क्या कर्ण है बोलो रे चला? क्यू एस। क्या हो जाएगा? कर्ण क्यू एस। क्लियर? आनी कॉस, इसलिए हमें क्यू एन निकालना है। क्या निकालना है? क्यू एन। क्या निकालेंगे बोलिए? तो तिरछे गुना कर दिए, इसलिए क्यू एन बड़ा हो जाएगा चला क्यू एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? इतना दोस्त समझ में ले कि नहीं बताओ? इसको हम इक्वेशन क्या मान लेंगे? इक्वेशन, अरे यार कॉस थीटा, इतना दूर आया समझ में? क्यू एन का मान निकालने, सॉरी यार क्यू एन, ठीक है, तो क्यू एन निकल गया, ठीक। और इसी में आप लगाओ साइन थीटा। क्या रे भाई? क्या अभी निकालना है? एस एन का मान, तो था साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा बताओ? बोलो नहीं यार, साइन थीटा इस थीटा लंब, तो लंब ही हो जाएगा लंब, और कर्ण आपका ही हो जाएगा कि नहीं? तो साइन थीटा में लंब, लंब क्या है? एस एन, और कर्ण हो जाएगा वही क्यू एस, क्यू एस, इसलिए एस एन बराबर तीसरे गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा बोलो? क्यू एस साइन थीटा। साइन थीटा क्यू अलग अलग में, नहीं कि नहीं अलग है, ठीक। इसको आप इक्वेशन क्या मान लेंगे? अब दो चला बिल्कुल बन गया समीकरण फर्स्ट में, जहाँ पर क्यू एन है उसके जगह पर ही वैल्यू रखिए। सुना नहीं? जहाँ पर क्यू एन है वहाँ पर क्यू एस कॉस थीटा, जहाँ पर एस एन है वहाँ पर क्यू एस साइन थीटा, सब रखिए, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। समीकरण एक में समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर क्या लिखेंगे? समीकरण फर्स्ट में सेकेंड तथा थर्ड का मान रखने पर, सुनने रखने पर रखिए। क्या है बोलो? पी क्या है रे बाबू? पी एस बराबर नहीं, क्या हो जाएगा? पी एस बराबर बताओ, पी एस अंडर रूट क्या है बोलो यहाँ पर? पी क्यू। तो पी क्यू का मान तो ये पता है, पी क्यू रह लेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस बोलिए क्यू एन, क्यू एन के जगह पर रख दे क्यू एस कॉस थीटा। समझ में? क्यू एन का मान क्या रख रहे हैं बोलो? क्यू एस कॉस थीटा। क्या है? क्यू एस कॉस थीटा स्क्वायर है, देखो पर स्क्वायर दे देंगे कि नहीं? हाँ क्लियर? प्लस हो गया 2 पी क्यू, 2 को 2 पी क्यू, और फिर क्या है? क्यू एन है, तो क्यू एन का क्यू एस कॉस थीटा। हाँ हो जाएगा, 2a भी हो गया। हाँ प्लस एस एन, एस एन का मान दो, एस एन कहाँ? एस एन का मान ही रख दिए, एस एन का मान क्या हो जाएगा बोलो? क्यू एस साइन थीटा, क्यू एस साइन। यहाँ हो सकता नहीं दिखाई देता होगा ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। एक स्क्वायर नहीं हो जाता, चला समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो? यहाँ तक हो गया ना, इसी को हल करेंगे। अब देखो बाबू, पी एस का पी एस हो जाएगा, देखो यहाँ पर पी क्यू है ना बाबू, तो इसको हम क्या करेंगे? पी क्यू स्क्वायर। क्या बोलेंगे? ता तो मान अगला स्टेप में रख दो, क्या लंबा थोड़ा गया, चला जगह है थोड़ा छोटा कर, सब वैल्यू रख ले, चल जाओ, ठीक है। तो पी एस ने रे, तो पी एस को हम आर कहेंगे। क्या बोलेंगे? देखो पी एस मतलब जोगफल आर है, तो एक परिमाण नहीं दो, इस यहाँ देख बड़वा पर पी एस है बाबू,
तो पी लंबाई हुआ, तो लंबाई को सदिश का परिमाण ने कहते हैं। क्या बोलेंगे, ये जो पी ए से निकला हुआ है तो उसके जहाँ पर आर का परिमाण है तो केवल आर लिखेंगे। कल परिमाण लिखाने बताएं उसके ऊपर तीर नहीं दीजिए, आर हो जाएगा। इस सदिश क्या है बोलिए आर। अरे पी एस को क्या बोले आर, तो आर पी एस जो लंबाई होगा उस सदिश आर का परिमाण होगा, तो परिमाण को सिर्फ आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर। क्लियर है ना दूर। अब यहाँ दो पी क्यू, पी क्यू को दो एक कहेंगे, क्या लेना नाम एकर, अरे पी क्यू वेक्टर ये है ना यार, तो एकर लंबाई है पी क्यू लंबाई, तो एकर परिमाण लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्लियर। तो पी क्यू सदिश ए है तो इसके लंबाई को परिमाण ये कहेंगे ए स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा चला क्यू एस स्क्वायर। क्या हो जाएगा चला, और कॉस स्क्वायर थीटा बाद में रखवे इसको बोलो क्या हो जाएगा 2 पी, पी क्यू को ए कहेंगे, क्या बोलेंगे पी क्यू को ए कहेंगे। और क्यू एस, क्यू एस आपका बी कहलाएगा, क्या है बी, इसका नाम बी है कॉस थीटा। अब प्लस हो जाएगा क्यू एस का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। नहीं चला यहाँ तक सही है। अब देखो क्या करना है, आर बराबर देखिए ए स्क्वायर को ए स्क्वायर समझ में आ लो, दो चला यहाँ दोनों, ये भी क्यू एस का होल स्क्वायर, ये भी क्यू एस का होल, दोनों कॉमन ले लिए। देख लो यहाँ देख ले, समझ लिए बात बढ़िया से। यहाँ क्यू एस का होल स्क्वायर है, ये भी क्या है क्यू एस का होल है, दोनों कॉमन ले लिए। बोलो न रे, तो क्या क्यू एस का कॉमन आ जाएगा स्क्वायर में, क्या बच जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये कर जाओ रेजे लिख दो साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं है। अब बच जाएगा प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस। क्लियर है ना दूर हो। अब दो चला आर को आर हो जाएगा अंडर रूट, तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर, ठीक है ए स्क्वायर को ए स्क्वायर। और क्यू एस ने बाबू क्यू एस को हम बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलिए, तो बी स्क्वायर कर दिया है, बी स्क्वायर कर दें, क्यू एस की हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को 1 कहते हैं, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। एक तो यही निकल गया फार्मूला, आर बराबर आ गया अंडर रूट क्या आ जाएगा चला ए स्क्वायर, बी गुने 1 तो बी स्क्वायर नहीं रहेगा प्लस 2ab कॉस थीटा। यही हमारा दो सदिश का जोगफल बना गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए अन्य आर बराबर निकल गया चला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये और भी दुगो सदिश रहेगा और दोनों कोण दिया रहेगा कि कितना कोण पर दुगो सदिश रखा रहेगा। क्लियर, तो थीटा आपका दोनों सदिशों का बीच का कोण हुआ। क्लियर, आने अंतिम में आप फार्मूला याद रखिएगा, इधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए है जो सदिश ए का परिमाण है, बी है बी का परिमाण है, थीटा दोनों सदिशों का बीच का कोण है, आर हुआ दोनों का जोगफल। क्लियर, रिजल्टेड आराम से कीजिए। अगर नहीं समझ में आए एक बार फिर से चौकिया दो, उठे नहीं चौकिया देंगे सगरो पानी नहीं चढ़ी थे कि चला ठीक हो, तो ठीक है कह रहे हो तो हाँ लिख मतलब एक बार फिर से रिपीट कर देंगे अगर समस्या है कहीं तो, लेकिन आपको मेन फार्मूला याद रखना। आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थोड़ा सा चला हम पेमेंट आप लोग को नहीं जमा कर अपन मर्सी, हम मिलने चाहेंगे, इसको पॉज कर देते हैं। चलिए लिखिए परिणामी सदिश का, परिणामी सदिश की दिशा नीचे का नीचे लिखो ना भाई, परिणामी सदिश की दिशा। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, दो चला डायरेक्शन में दिशा निकालना है, tan अल्फा tan अल्फा। नहीं देखो तो बड़का त्रिभुज ले लो, कौन लेंगे बाबू, त्रिभुज PSN में, किस में रे बाबू, tan अल्फा लगाइए, क्या लगाएंगे लंब बटा आधार, अल्फा के सामने लंब SN हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा PN, देख लीजिए आराम से, tan अल्फा बराबर हो जाएगा चला SN, PN को PQ प्लस Q लिख दिया है, नहीं ऐसे के लिए अभी बस बन गया। tan SN का मान समीकरण 1 में दो, SN का मान कहाँ है QS sin थीटा, अरे यहाँ देखो समीकरण 2 और 3 का मान रखो, सेकेंड एंड थर्ड tan अल्फा बराबर
एस एन का मान क्या रखें बोलो, क्यू एस साइन थीटा। अब पी क्यू का मान पी क्यू हो जाएगा चला, और क्यू एन का मान बोले आज देखो क्यू एस कॉस थीटा। चलिए tan अल्फा बराबर, यहाँ दो क्यू एस को ए कहेंगे, सॉरी बी, क्यू एस क्या कहलाएगा बी, तो बी साइन थीटा। पी क्यू को क्या बोले ए, बी कॉस थीटा। देख लो यहाँ पर क्यू एस और क्यू एस का मान दोनों रख दें बी, ठीक है। ए निकल गया tan अल्फा, अगर दिशा निकाले बोलेगा ने तो tan अल्फा निकाल देना, क्लियर। ये आपका दिशा निकल गया, आर के पहला सदिश के साथ कितना कोण बन रहा है वो डायरेक्शन निकालना है, क्लियर है कि नहीं, हो गलो कल लिखूँ तो चलो ठीक है, बढ़िया होने तक। मतलब पेमेंट अपन मन से सोमवार को सबको दीजिए, इतना दिन पे 6 दिन हो गया चला कख नहीं, इसको रोको चला, इसको स्टॉप करो, हाँ इसको रोको, पॉज करो ना इसको रे, अरे चलो भाई वीडियो को रोक दो रे, ललका टिप दो।